आपको पता है, पहले मैंने मूवी देखी थी वो सैयारा, और अब मैंने देखी तेरे इश्क में। और दोनों को देखने के बाद जो मुझे समझ में आया कि लड़कों ने आवारापने में सब लिमिट क्रॉस कर दी है, अपनी मर्जी से नहीं। मुझे ऐसा समझ में आया कि लड़के और लड़कियों में अगर तुलना की जाए तो लड़के ज्यादा भावुक हैं, ज्यादा मतलब पागल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ना जैसे कहते हैं ना इमोशनल कुछ ज्यादा हैं। ऐसे मतलब इन्हें सामने वाले का असली चेहरा दिखाई नहीं देता, सिर्फ प्यार में। ये वो कहते हैं ना कि अगर आदमी को छला जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्यार का नाम देकर उसे इमोशनली इतना वीक बना दो कि वो तुम्हारे सामने बिल्कुल बेकार हो जाए। लड़का एक लड़की के लिए भाई पढ़ता है, दिन रात पढ़ता है। जब पढ़ता है, जब वो इतना आवारा होता है कि उसे दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, पढ़ता है, पढ़ के आईएएस निकाल लेता है। लेकिन लड़की जिसने साफ साफ शब्दों में बता रखा होता है, और ये सिर्फ उस लड़की ने नहीं, मैं लड़की हूं, मैं तुम्हें सोच बता रही हूँ। अगर कभी ऐसा हो जाए ना कि एक तरफ प्रेमी हो, एक तरफ परिवार हो और दूसरी तरफ भविष्य हो, तो प्रेमी और परिवार दोनों छूट जाएगा, भविष्य नहीं छूटेगा। पर इस बात को याद रखना हमेशा। उसने छोड़ दिया, उसने यूं नहीं कि अच्छा खासा तेरी नौकरी लग रही, चल नौकरी पे जा। ना ना, प्यार का जुनून इतना दिमाग में कि तेरा घर फूकूंगा, घर फूका, पिटा, पिट के काम नहीं चला। मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि आदमी, ये कहना कि आदमी बहुत कठोर है, आदमी को ये देखो कि आदमी कितना कोमल है। पिटा, इतनी बुरी कंडीशन हो गई कि बेचारे बाप पे भी नहीं देखा गया। अपने आप तो जो दुख सहे सहे, ऊपर से बाप उसको ले जा रहा, बेचारा वो भी मर गया। कोई बात ना, कितने झटके भाई, जिसके लिए सब कुछ करा उसने बर्बाद कर दिया। उसने सिर्फ उसे यूज करा एक एक्सपेरिमेंट, मान के चलो एडिसन होगी बिल्कुल, सारे आविष्कार उस पे ही करने, लोंडे पे उसका पागल बना दिया। अब वो मुझसे चला भी गया, उसने जैसे तैसे अपना दिमाग लगा के पायलट बन गया। फिर ढूंढ ढांड के कि गया कुंडली में से सनी जाना नहीं चाहिए, वापस चली गई उसके दौरे। ये मेरे बालक को तू पाल। मेरे भाइयों, तुम हमेशा छले जाओगे, मैं सच बता रही। एक अच्छा और सच्चा लड़का आदमी हमेशा छला गया है किसी न किसी नाम पे। हमेशा कह रहे हैं कि लड़कियां कमजोर हुए, लड़कियां रो, भैया लड़कियां कमजोर ना होती ना रोती। ये सिर्फ मैं भी लड़कियों में बता रही हूँ। अगर मुझे अपना बेनिफिट किधर चमकेगा ना, तो सिंपल सी बात है, मैं उधर ही घूमूंगी। और ये आज नहीं, हर लड़की की बात है भाई, हर चीजें देख के चलती है वो लड़की। और ये इन्होंने नाक की सूद में देख ली एक चीज, जो इन्हें समझ में आ गई कि भाई हमें ये चीज चाहिए। अंत में मर गया, ठीक है, पर ये नहीं सोचा अरे जो हमारा है ना, मैं अपने सारे भाइयों को कहूंगी कि भाई जो हमारा है ना वो हमें कभी छोड़ के नहीं जा सकता, और जो हमारा नहीं है ना उसके लिए तुम चाहे जो कर लो, कुछ नहीं होने का, कुछ मतलब हो ही नहीं सकता। तो मैं इस सलाह दूंगी कि कामयाबी को चुनना हमेशा, कभी भी लड़की को मत चुनना। अब शायद कुछ लड़कियां आएंगी, उस पर टिप्पणी करेंगी, मुझे कुछ कहेंगी, पर कोई बात नहीं, जो बात सच है मैं वो बता रही हूँ आपको कि कामयाबी, अगर आप कामयाब हो, अगर वो लड़का पहले से कामयाब होता ना, तो ना तो वो लड़की उस पर एक्सपेरिमेंट करे थी इतने, और ना फिर उसे छोड़ के जावे थी, ना फिर वो विदेश जाके किसी और लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो गए। तो अगर लड़की का पता, लड़की का कुछ नहीं देखा जाता, उसका तो रूप देखा जाता, लेकिन लड़के का बाप क्या करता है, उसका खानदान कैसा है, लड़का पैसा कितना कमाता है, फिर भी कितना पैसा कमाता है, कहाँ नौकरी करता है, उसके पास जमीन है, जायदाद है, और रंग भी, रूप भी, उसका सब देखा जाता है। लड़की का सिर्फ एक रूप देखा जाता है, लड़के का चाल चलन, पड़ोसी, रिश्तेदार, बैकग्राउंड, माँ बाप का बैकग्राउंड, सब कुछ देखा जाता है। तो भैया हमेशा कामयाबी की तरफ चलना, ना कि लड़की की तरफ।